नमस्ते बच्चों। मैं वापस से आपके सामने हाजिर हूँ पेंटेड टेक्सटाइल लेके, जिसमें तीसरा तरीका जो है वो है जो प्रिंटिंग है वो है मधुबनी। प्रिंटिंग की ये जो तीसरी टाइप की टेक्निक है वो मधुबनी है। यह मिथिला मधुबनी चित्रकला अथवा मिथिला पेंटिंग्स मिथिला क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागज़ों पर उतर आई। मिथिला की औरतें द्वारा बनाई गई इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी अपना लिया। पहले सिर्फ महिलाएं काम करती थीं। वर्तमान में मिथिला पेंटिंग्स के कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुबनी व मिथिला पेंटिंग के सम्मान को बढ़ाया और आगे ले जाने लगे। मधुबनी रेलवे स्टेशन की दीवारों को मिथिला पेंटिंग की कलाकृतियों से सरोबार किया है। उनका ये जो पहल है वो सिर्फ इसलिए है कि मधुबनी चित्रकला को पहचाने लोग और जाने। इसकी हिस्ट्री क्या है? माना जाता है कि ये चित्र राजा जनक ने राम और सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाए थे। मिथिला क्षेत्र की कई गांवों की महिलाएं इस कला में दक्ष हैं। अपने असली रूप में तो ये पेंटिंग गांवों की मिट्टी से लीपी गई झोंपड़ियों में देखने को मिलती है, लेकिन अब इसे कपड़े या फिर पेपर के कैनवास पर खूब बनाया जाता है। समय के साथ साथ इसके अंदर और भी चेंजेस आए हैं। इस विधा में पासवान जाति के समुदाय के लोगों द्वारा राजा शैलेश के जीवन के वृत्तांत का चित्रण भी करने लगे हैं। अब इसकी विशेषता क्या है? इस चित्र में खास तौर पर कुल देवता का चित्रण होता है। हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर होती है। प्राकृतिक नज़ारे जैसे सूर्य, चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे जैसे तुलसी विवाह के दृश्य देखने को मिलते हैं। मधुबनी पेंटिंग दो तरह की होती है, एक है भित्ति चित्र और एक है अरिपन या अल्पना। भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवारों पे बनाई गई, और अरिपन या अल्पना का मतलब होता है ज़मीन पर बनाई गई। अब ये बनाई कैसे जाती है? चटक रंगों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गहरे लाल, हरा, नीला और काला। कुछ हल्के रंगों से भी चित्र में निखार लाया जाता है, जैसे पीला, गुलाबी और नींबू रंग। यह जानकर हैरानी होगी आप लोगों को कि रंगों को घरेलू चीज़ों से ही बनाया जाता है, जैसे हल्दी, केले के पत्ते, लाल रंग के लिए पीपल की छाल का प्रयोग किया जाता है, और दूध। भित्ति चित्रों के अलावा अल्पना का भी बिहार में काफ़ी चलन है। इसे बैठक या फिर दरवाजे के बाहर बनाया जाता है। पहले इसे इसलिए बनाया जाता था ताकि खेतों में फसल की पैदावार अच्छी हो, लेकिन आजकल इसे घर के शुभ कामों में भी बनाया जाता है। चित्र बनाने के लिए माचिस की तीली व बांस की कलम का प्रयोग में लाया जाते हैं। रंग की पकड़ बनाने के लिए बबूल के वृक्ष के गोंद को मिलाया जाता है, जिससे कि रंग उतरे नहीं, परमानेंट रहें। समय के साथ साथ मधुबनी के चित्र को बनाने के लिए उनके मायने बदल गए हैं, और अब ये कुछ ही लोगों ने इसको अपना रखा है और इसको यूज़ करते हैं। हस्त निर्मित कागज़ को तैयार करते हैं पहले इसमें, और फिर इस मधुबनी को बनाया जाता है। अब हस्त निर्मित पेपर कैसे बनाते हैं कि कागज़ पर गाय के गोबर का घोल बनाकर और उसमें बबूल का गोंद मिलाया जाता है। अब इसको सूती कपड़े पर इस घोल को लगाया जाता है और धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। यानी इस कागज़ के ऊपर ये घोल लगा के, इसको कपड़े पे लगा के इसको धूप पे सुखा दिया जाता है, और उसके बाद इसके ऊपर चित्रकारी की जाती है। मधुबनी चित्रकला दीवार, कैनवस और हस्त निर्मित कागज़ पर देखी जाती है। मधुबनी भित्ति चित्र में मिट्टी व गाय के गोबर के मिश्रण में बबूल की गोंद मिलाकर दीवारों पर पहले लिपाई की जाती है। गाय के गोबर में एक खास तरह का रसायन पदार्थ होता है जो दीवार पर विशेष जो गाय दीवारों पर लिपाई की जाती है, और गाय के गोबर में एक विशेष तरह का रसायन पदार्थ होने के कारण दीवार पर विशेष चमक आ जाती है। इसे घर के 3 खास जगहों पर बनाया जाता है: पूजा स्थान, कोहबर कक्ष और शादी या किसी खास उत्सव पर घर की दीवारों पर बनाया जाता है।
मधुबनी पेंटिंग में जिन देवी देवताओं का सबसे ज़्यादा चित्रण किया जाता है वे हैं माँ दुर्गा, काली, सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गौरा गणेश और विष्णु के 10 अवतार। इनके अलावा प्राकृतिक और रम्य नज़ारों की भी पेंटिंग बनाई जाती है। इसके भी अलावा पशु पक्षी, वृक्ष, फूल, पत्तियां आदि को भी बनाया जाता है। आपके समक्ष मछली का एक चित्र है। एक चित्र में आपको देवी देवताओं के बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये सब मधुबनी में ही बनाए गए हैं और इनमें चटक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। ये सारी चीज़ें बहुत सदे हाथों के कलाकारों द्वारा बनाई जाती है, जो कि हमें सबसे ज़्यादा देखने में मिलती है। और जो मधुबनी है बच्चों, कई बार आपके पेपर में मधुबनी चित्रकला या मिथिला पेंटिंग के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि मधुबनी चित्रकला और मिथिला पेंटिंग दोनों ही सेम है। क्योंकि मधुबनी ही मिथिला, क्योंकि मिथिला जो है वो बिहार का एक क्षेत्र है जहाँ से इस पेंटिंग का या इस आर्ट का उद्भव हुआ है। तो अगर मधुबनी है तो भी मधुबनी है, और अगर मिथिला पेंटिंग है तो भी ये मधुबनी ही कहलाएगी।